हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पिनाकल बुक से भूगोल पार्ट को देख रहे हैं। यह पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है एसएससी जीडी के लिए, यूपीपी के लिए, बिहार पुलिस के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। हम लोग पिछली कक्षाओं में 300 प्रश्न तक देख लिए हैं। आज हम 301 से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। 301 पहला क्वेश्चन है, लिंगन मक्की बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है, इसके विस्तार रूप को देखते हैं। यह शरावती नदी पर बनाया गया है। लिंगन मक्की बांध शरावती नदी पर बनाया गया है। लिंगन शरावती एक नदी है जो पूरी तरह से भारत में कर्नाटक राज्य के भीतर उत्पन्न होती है और बहती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोल्हापुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? कोल्हापुर शहर किस नदी के? पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है। कोल्हापुर शहर पंचगंगा नदी तट पर स्थित है। कोल्हापुर भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक एवं प्राचीन पवित्र शहर है। अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो गोदावरी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। गोदावरी अरब सागर की नदी नहीं है। अरब सागर में बहने वाली भारत की प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, साबरमती, माही, पुरुड़ा हैं। अगले चलते हैं दोस्तों 304 पे। विशिष्ट क्षेत्र पानी को बाहर करने के लिए किस प्रकार का एक अस्थायी बांध बनाया गया है? तो कॉफर क्षेत्र। एक कॉफर डैम एक विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया गया एक अस्थायी बांध है। यह एक सूखे क्षेत्र में बांध है, मोड़ या पानी निकालने और एक अस्थायी संरचना के निर्माण की अनुमति देने के लिए बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान राज्य से निकलती है? तो राजस्थान राज्य से निकलने वाली नदी बनास है। बनास राजस्थान से निकलती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, इसका विस्तार को देखते हैं। बनास नदी राजस्थान राज्य से निकलती है। बनास नदी चंबल नदी की एक सहायक नदी है जो स्वयं यमुना की एक सहायक नदी है जो बदले में गंगा से मिल जाती है। यानी ये बनास चंबल की सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है, यमुना गंगा की सहायक नदी है। पूरे जाल को दे दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अदूषित उड़ीसा में महानदी के मुहाने के दक्षिण में स्थित यह झील कभी समुद्र की खाड़ी थी। यानी यह कभी समुद्र की खाड़ी थी जब तक कि यह मानसून के ज्वार से शांत नहीं हो जाती थी। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? तो यह रावी नदी से होकर बहती है। इसके विस्तार को देखते हैं। रावी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम में उगता है, यानी निकलती है। राज्य की चंबल घाटी से होकर बहती है। यह पंजाब की 5 नदियों में से सबसे छोटी नदी है। ये भी एक क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि पंजाब की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी रावी है। रावी सबसे छोटी नदी है। अगले प्रश्न चलते हैं। सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सूर्यधार झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सूर्यधार झील उत्तराखंड में स्थित है। 50.25 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस झील की क्षमता 77,000 क्यूबिक मीटर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के राज्यपाल इस समय नहीं है। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और यहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं, जनरल को गुरमीत सिंह हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक खारे पानी की झील है? तो पैंगोक्सू खारे पानी की झील है। पैंगोक्सू झील लद्दाख के सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है। खारे पानी की झील है। झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की याद भूमि के रूप में पहचाने जाने की प्रक्रिया में है। केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो किस राज्य में है? यह मणिपुर में स्थित है।
इसको विस्तार देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। दुनिया के एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। यह क्षेत्रफल में 40 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। यह पार्क लोकटक झील के दक्षिण किनारे पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है? कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम है? तो यह हरियाली परियोजना है। केंद्र सरकार द्वारा हरियाली परियोजना वाटरशेड विकास परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। अगले प्रश्न चलते हैं। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में एक नदी है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह पूर्वी तिब्बत में उगती है यानी निकलती है। इसका उद्गम केंद्र पूर्वी तिब्बत है। सांभर साल्ट लेक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सांभर साल्ट लेक राजस्थान में है। इसके विस्तार को हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। लोकटक झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील पे ही केबुल लामजाओ उद्यान है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उज्जैन नदी किसके तट पर है? तो उज्जैन नदी क्षिप्रा नदी के तट पर है। उज्जैन शहर चंबल नदी की एक सहायक नदी क्षिप्रा नदी के पूर्व की ओर मालवा पठार पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी वेत्रा नदी, तुंगभद्रा नदी, माल प्रभा, घाट प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा, कोयना, माड़, तराली को ही काली गंगा कहते हैं, और मोदी, ढोनी, भीमा, डिंडी, मूसी, पलेरू, मुनेरू है यानी तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। पूर्णा मंजीरा प्राणिता किसकी सहायक नदी है? तो यह गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो हिमशिखा नहीं है। हिमशिखा को छोड़कर हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक हिमालय की समांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। 320 है। मयूराक्षी, दामोदर, कंसावती और रूपनारायण के नाम से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह हुगली की सहायक नदियां हैं। मयूराक्षी, दामोदर, कंसावती और रूपनारायण हुगली की सहायक नदियां हैं। चुलिया जलप्रपात में चंबल नदी पर स्थित है। तो किस राज्य में है? तो राजस्थान में चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं। किस नदी को कुछ लोग दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। इसके विस्तार को हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। वर्षा तरल होती है। वर्षा अवक्षेपण से तरल होती है। वर्षा वायुमंडलीय जलवाष्प के संघनन का कोई भी उत्पाद है जो बादलों से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के अंतर्गत आता है। वर्षा के मुख्य रूपों में बूंदाबांदी बारिश, ओलावृष्टि, बर्फ के छर्रे, ग्रेपल, ओले शामिल हैं। चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो यह यमुना नदी की सहायक नदी है। अगले प्रश्न चलते हैं। किस नदी के पार निर्मित अभेद्य सामग्री की एक हाइड्रोलिक संरचना जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी को रोकने के लिए उसके ऊपर की ओर एक जलाशय बनाने के लिए है? तो यह बांध है। एक बांध एक नदी के पार निर्मित अभेद्य सामग्री की एक हाइड्रोलिक संरचना है जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी को रोकने के लिए उसकी ऊपर की तरफ एक जलाशय बनाने के लिए है। अगले प्रश्न चलते हैं। सुर सरोवर जिसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है एक मानव निर्मित जलाशय है। निम्नलिखित में से किस वर्ष इसे रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया? तो इसे 2020 में जोड़ा गया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? तो यमुना नदी हिमपात वाली नदी है। यमुना बर्फ़ से ढकी नदी है। इन नदियों में गोदावरी, नर्मदा और कावेरी नदियों में हिमपात में यमुना है, और वैसे तो गंगा भी हिमपात है। यमुना गंगा नदी की मुख्य और सबसे लंबी दाहिने तट की सहायक नदी है। यह एक बर्फ से ढकी लटकी हुई नदी है जो उच्च हिमालय के बंदरपुर शिखर के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक के कुंचिकल जलप्रपात पर स्थित है, जलप्रपात बनाती है? बराही नदी। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। यह बराही नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके विस्तार देखने की जरूरत नहीं, बता ही दिए। अगले प्रश्न चलते हैं। सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा किस नाम से जाना जाता था, या वो लोग किस नाम से कहते थे? इसे हिंदोस कहते थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों द्वारा हिंदो कहा जाता था। ईरानी और यूनानी जो लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम से होकर आए थे और सिंधु से परिचित थे, इसे हिंदो या इंडो कहा जाता था, और नदी के पूर्व की भूमि को भारत कहा जाता था। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? तो घाघरा नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। घाघरा गंगा नदी की एक सहायक नदी है। दक्षिणी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है। चीन के उच्च हिमालय के कर्णाली नदी के रूप में उगता यानी उद्गम नेपाल के माध्यम से दक्षिण पूर्व में बहती है। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारी बंदरगाह है? तो यह कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है। कांडला एक ज्वारी बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में कांडला क्रीक के रूप में जाने जाने वाली ज्वार की खाड़ी के साथ कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। यह स्वतंत्र भारत का पहला बंदरगाह बनाया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद पर न्यायाधिकरण के साथ निम्नलिखित में से किस नदी का नाम जुड़ा है? तो कावेरी नदी का नाम जुड़ा है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी है। ये भी क्वेश्चन बनता है, कावेरी नदी किन किन राज्यों के बीच विवादित है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवादित है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस क्वेश्चन को कई बार देख लिए। अब अगले प्रश्न चलते हैं। किस नदी की बेसिन का लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है? तो गोदावरी नदी का बेसिन 50% महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी बेसिन का लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी बेसिन गंगा बेसिन के बाद दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.50 हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तवा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। तवा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इटारसी में स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल कहलाता है। तो जलभृत कहलाता है। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को जलभृत कहा जाता है। इसे जल धारण करने वाली परत के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति है? तो सतलज नदी की सहायक नदी स्पीति है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है और इस प्रकार यह अधिक गंगा जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है। चंबल और उसकी सहायक नदियाँ उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को बहाती हैं, यानी मालवा क्षेत्र में बहती हैं, जबकि इसकी सहायक नदियाँ बनास जो अरावली रेंज में उगती है यानी निकलती है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। भारत में अमरकंटक से, या नेपाल से नहीं निकलती है। चलिए इसके विस्तार को देखने की जरूरत नहीं है।
निम्नलिखित में से किस नदी पर पाकिस्तान डायमर बासा बांध नाम का बांध बना रहा है? तो सिंधु नदी पर पाकिस्तान बांध बना रहा है। पाकिस्तान ने सिंधु नदी पर डायमर बासा बांध नामक एक बांध का निर्माण किया है। यह खैबर पख्तूनख्वा में कोहिस्तान जिले और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान डायमर जिले के बीच स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है, एशिया में स्थित है, जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। एशिया की सबसे बड़ी झील उथले मीठे पानी की झील है। यह एलुरू से 15 किलोमीटर और राजमहेंद्रवरम से 65 किलोमीटर दूर है। यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? तो दूध सागर गोवा राज्य में है। यह मांडवी नदी पर है। मांडवी नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। स्वतंत्र भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो पेनगंगा सहायक नदी गंगा की नहीं है। पेनगंगा वर्धा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो लूनी नदी सबसे बड़ी नदी है। अगले प्रश्न चलते हैं। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। सिंधु नदी महान भारतीय रेगिस्तान के पश्चिम में स्थित है। थार रेगिस्तान की सीमा पश्चिम में सिंचित सिंधु नदी के मैदान, उत्तर और उत्तर पूर्व में पंजाब के मैदान, दक्षिण पूर्व में अरावली रेंज और दक्षिण में कच्छ के रण में से लगती है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो मांडवी नदी कर्नाटक के पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। मांडवी नदी गोवा राज्य की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगले प्रश्न चलते हैं। भंबावली बरजई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह बहुत कम बार पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। भारत की प्रमुख नदियां हैं। अरब सागर में बहने वाली नदी नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, साबरमती, माही, पूर्णा। पश्चिम में महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और उत्तर में गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो किस राज्य में सबसे बड़ा ग्रहण क्षेत्र है? तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे बड़ा ग्रहण क्षेत्र है। इसको एक बार देख चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो गोदावरी नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी की किशन गंगा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? तो झेलम नदी किशन गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। दोस्तों, जो प्रश्न बहुत विस्तार पढ़ने की जरूरत नहीं, बार बार पढ़ लिया गया है, उसको इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं दोबारा उसके विस्तृत भाग को। 354 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के त्रंबकेश्वर से निकलती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्रंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी, इसको भी पढ़ चुके हम लोग विस्तार को। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पर। कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। इसको भी देख चुके हैं, विस्तार को देखने की जरूरत नहीं है, कई बार हम लोग विस्तार को इसको देख चुके हैं। उस शहर की पहचान करें जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है।
अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। लोअर घाघरा को भारत में सरयू के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार और कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। मोहरू नदी आपको किस राज्य में मिलेगी? तो यह त्रिपुरा राज्य में मिलेगी। चलिए, मोहरी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। त्रिपुरा में निकलते हुए यह बांग्लादेश में बहती है, जहाँ यह फेनी के साथ बंगाल की खाड़ी के मुहाने के पास विलीन हो जाती है। भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? भूसी झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के में लोकप्रिय झीलें उपवन झील, बिहार झील, पवई झील, रंकाला झील, पंसेत झील, गणेश झील, वेन्ना झील, लोनार झील है। लोनार झील ज्वालामुखी झील है। भारत का कौन सा राज्य ब्राह्मणी, खरकई और सुवर्ण रेखा नदियों का स्रोत है? तो झारखंड राज्य स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी, खरकई नदियों के स्रोत है। झारखंड में अधिक नदियाँ सोन नदी, ब्राका नदी, दामोदर नदी, अजय नदी, दक्षिण कोयल नदी, शंख नदी, उत्तरी कोयल नदी है। भोजताल, जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भोजताल, जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था, मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में लोकप्रिय झीलें उपवन, बिहार, पवई, रंकाला, पानसेत, गणेश, वेन्ना, लोनार। दोबारा इसको पढ़ लिए देखिए हम महाराष्ट्र के झीलों के, तो इससे क्या होगा कि रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हो तो आप लोग स्पीड को तेज़ करके पढ़ लीजिए। कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग नदी, असम में लुइट दिलाओ के नाम से भी जानी जाती है। दाईं ओर से मिलने वाली नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, जिया भरली, धनसिरी, मानस, तोरसा, संकोश और तिस्ता हैं। वैसे दोस्तों, मैं स्लो नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग तेज़ कर लीजिएगा वीडियो स्पीड। कौन सी नदी जोग जलप्रपात बनाती है, जिसे गोरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो शरावती नदी जोग जलप्रपात बनाती है, इसे गरसप्पा या जोग के नाम से जाना जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डुबकी वाला जलप्रपात है। जोग या गरसप्पा जलप्रपात का नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जलप्रपात किसे कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह तिब्बत में उगता है, सही है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है, यह भी सही है। इसका अधिकांश पाठ्यक्रम भारत के बाहर है, ये भी सही है। यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिबांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का स्रोत जमांगयोंग ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम, बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है, यहाँ दिबांग दिया है, असम में कहा जाता है दिबांग, इसीलिए यह गलत है होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो यह गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। पिछौला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत के राजस्थान राज्य में उदयपुर शहर में स्थित पिछौला झील एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है। राजस्थान में अधिक झीलें साभर झील, आना झील, अजमेर आनंद सागर झील, दलाई झील, फतेह सागर झील, गढ़सीसर झील, जयसमंद झील, कालाना झील है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत की नदियों ख़त्म कर लिए, विश्व की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है। यांगसी दुनिया भर में तीसरी सबसे लंबी नदी है और एशिया में सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। अन्य नदियों के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए, नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? तो
अल्जीरिया में नहीं बहती है नील नदी। नील नदी अल्जीरिया में नहीं बहती है। नील नदी पूर्वी अफ्रीका की उष्णकटिबंधीय जलवायु और भूमध्य सागर में उत्तर की ओर बहती है। यह 11 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कोंगो, लोकतांत्रिक गणराज्य केन्या, इथोपिया, इरिट्रिया, दक्षिणी सूडान सूडान और मिस्र से होकर गुजरती है, इसलिए यह अल्जीरिया से नहीं गुजरती है। अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर बहती है? तो कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर बहती है? दिए गए नदियों में डेन्यूब नदी अधिकतम देशों से होकर बहती है। इसके विस्तार को देखते हैं। डेन्यूब वह नदी है जो सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है। यह जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया और स्लोवाकिया से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे गहरी तंग घाटी है? तो काली गंडकी गार्ज सबसे तंग घाटी है। काली गंडकी नेपाल दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 2 को अलग करती है और यह धौलागिरी की नोक से नदी के किनारे तक मापा जाता है। लगभग 5.5 यानी 5.5 किलोमीटर की लंबवत दूरी इसे दुनिया में सबसे गहरा घाट माना जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। कौन सी जलसंधि भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है? तो जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। अटलांटिक सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। सतही क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन झील सबसे बड़ी है। कैस्पियन सागर खारे पानी की एक झील है जिसकी सतही क्षेत्रफल दुनिया में सबसे बड़ा 1,43,200 वर्ग मील है। हालांकि लेक सुपीरियर संयुक्त राज्य कनाडा सीमा पर एक मीठे पानी की झील है जिसका क्षेत्रफल 31,700 वर्ग मील है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 3 तरफ से पानी से घिरे भूमि के टुकड़े को क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीप कहा जाता है। इसको हम शुरुआत में ही देख लिए थे नदी वाले पार्ट में। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप 3 तरफ से घिरे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। 3 तरफ से पानी से घिरे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। कौन सा शहर यांगसी नदी के किनारे मुहाने पर स्थित है? तो शंघाई शहर यांगसी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह चीन और एशिया दोनों की सबसे लंबी नदी है। यह लगभग 6300 किलोमीटर लंबी है। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल या जलडमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो ग्रैंड चैनल स्थित है। ग्रैंड चैनल निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप के बीच है। कोको जलडमरू मध्य उत्तरी अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार के कोको द्वीप समूह के बीच स्थित है। मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल डिग्री का वो छोटा चैनल है जो मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। सुमात्रा और जावा को सुंडल जलडमरू मध्य द्वारा अलग किया जाता है। 375 पर चलते हैं दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्गों की पहचान कीजिए। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान और निकोबार को अलग करता है। दोस्तों ख़त्म हो गया, जल वाला भाग ख़त्म हो गया। अब हम लोग भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन को देखेंगे। इसको अगले क्लास में देखेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।